मान लीजिए बजट 2026 में एक प्रस्ताव आता है जो एफएनओ ट्रेडिंग की लागत बढ़ा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। प्रस्ताव ये है कि एफएनओ सेगमेंट पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ाया जाए। तो ये एसटीटी आखिर है क्या? ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो हर एफएनओ ट्रेड पर लगता है। और सबसे जरूरी बात, ट्रेड में मुनाफा हो या नुकसान, ये टैक्स तो लगना ही है। तो खास तौर पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए क्या बदलाव का प्रस्ताव है? एसटीटी रेट को बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव है और ऑप्शंस की दरें भी बदली जा सकती हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार ये बढ़ोतरी करना ही क्यों चाहती है? माना जा रहा है कि इसके पीछे दो मकसद हैं। एक, बेहिसाब सट्टेबाजी को रोकना और दूसरा, टैक्स कलेक्शन बढ़ाना। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इससे सबसे ज्यादा असर किन पर पड़ेगा। जाहिर है जो लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं जैसे हाई फ्रीक्वेंसी और इंट्राडे ट्रेडर्स, उन पर बोझ बढ़ जाएगा। कम समय में ब्रोकरेज स्टॉक्स पर दबाव दिख सकता है, पर लंबा लक्ष्य बाजार में स्थिरता लाना है। हाँ, पर यह जानना जरूरी है कि इसका असर हर ट्रेडर पर अलग अलग होगा। सब कुछ निर्भर करेगा ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी और अपनाई गई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ट्रेडर्स अपनी रणनीति बदलेंगे या फिर ट्रेडिंग ही कम कर देंगे? एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। ये कोई निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में जोखिम होता है, इसलिए अपनी रिसर्च करें और सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।